हाँ, हेलो स्टूडेंट, ये हमारा 9th क्लास का जो है वो 6 लेक्चर है। इसमें आज हम स्लोप को निकालना स्ट्रेट लाइन में और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का डिस्कशन करेंगे। तो ओके, पहले हमने जो इसके पहले 5th लेक्चर डाला है, उसमें ग्राफ को आपको प्लॉटिंग को समझाया है, उसमें स्लोप को समझाया था। हम फिर से स्लोप का क्लियर करते हैं क्योंकि इसका यहाँ पर इस जो लेक्चर में होगा और आगे के 2 लेक्चर में उसका काफ़ी यूज है। देखिए, जैसे आप जब 2 लाइन ये ड्रा करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जहाँ पर ये दोनों लाइनें कट करती हैं इसको ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पर हमने एक ये स्ट्रेट लाइन बनाई है, पहले ये वाला ग्राफ समझना है आपको। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की है और स्ट्रेट लाइन में नेचुरल है कि अगर हम कोई 2 पॉइंट चूज करते हैं, एक पॉइंट हमने ए लिया है, एक पॉइंट हमने बी लिया है, ठीक? हमें इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताना है क्या होगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्लोप के लिए क्या करें आप कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर कहीं पर भी 2 पॉइंट चूज कर लें। ऐसे पॉइंट चूज करें जिनके कोऑर्डिनेट यहाँ पर नीचे आपको क्लियर मालूम हो। जैसे कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमने ये 2 के ऊपर ये पॉइंट चूज किया है। तो वैसे यहाँ पर किसी x कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर गिवन हो उसके ऊपर ये पॉइंट लें, सामने यहाँ पर y कोऑर्डिनेट होगा। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट हम x1 लिख दें, जैसे आप x लिखते हैं ना, तो 2 नाम लिख लें इसलिए x1, और इसका कोऑर्डिनेट x2 लिख लें। इसी तरह से ये a पॉइंट पर यहाँ पर आएगा तो ये कोऑर्डिनेट y1 होगा, और b पॉइंट के ये सामने आएगा तो इसका कोऑर्डिनेट y2 होगा। जो इसका डिफरेंस होता है x2 माइनस x1, यानी कि x2 माइनस x1, इसको हम डेल्टा x लिखते हैं। डेल्टा का मतलब है डिफरेंस, कि x में यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिफरेंस हो रहा है। जो ये डेल्टा x यहाँ पर है, यही डिस्टेंस यहाँ a से c तक हो। इसी तरह से यहाँ जो y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस है, इसमें हम y2 माइनस y1 को डेल्टा y लिखेंगे, ठीक? यानी डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है। जैसे ये 10 है, ये 4 है, तो 10 में से 4 को माइनस कर दें, यानी कि डेल्टा y 6 आ गया। अब जो यहाँ पर आप 2 पॉइंट चूज करें स्ट्रेट लाइन के ऊपर, और इससे इधर को परपेंडिकुलर डालें x एक्सिस पर, ये पॉइंट यहाँ पर हो गया, इनसे आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, और इधर से ये परपेंडिकुलर डालकर यहाँ y कोऑर्डिनेट मिलेगा। परपेंडिकुलर डालकर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दें। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना है ये ABC बना है, ठीक? अब इसमें स्लोप निकालने के लिए जो परपेंडिकुलर ये ले लें BC, और ये सामने बेस ले लें, ठीक? तो यहाँ पर जब हम ये बना लेंगे तो इसमें जो स्लोप होगा वो आपका BC अपॉन AC होगा यहाँ से, ठीक है? ये BC और ये AC। नेचुरल है कि BC क्या है, y2 माइनस y1, ये यहाँ पर है y2 माइनस y1, डेल्टा y, सामने ये भी यही होगा। तो यहाँ पर हम y2 माइनस y1 लिख लें, या हम डेल्टा y लिख लें, और यहाँ पर डेल्टा x लिख लें। AC ये डेल्टा x है तो ये भी डेल्टा x है, ठीक? तो स्लोप को हम इससे निकालेंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x से। ओके, अब इसका हम यूज यहाँ पर देखते हैं, ठीक? देखिए, ये हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है, इसमें ये ओरिजिन है, ये 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट लिए। यहाँ पर हमने y एक्सिस पर 10 20 30 40 50 60 लिए हैं, ठीक? हमने जस्ट नंबर लिया है। अब हमने यहाँ पर ध्यान दें, जब आपका 1 है x कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट है x के ऊपर, और ये y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जब ये 1 है तो यहाँ पर y 10 है, यहाँ देखिए डालकर। यहाँ जब 2 है तो ये 20 है। तो ये स्ट्रेट लाइन गिवन है, इस पर कहीं पर भी आप 2 पॉइंट चूज कर लें, जैसे हमने वहां बताया है। एक पॉइंट हमने A चूज किया, एक पॉइंट B चूज किया। A से यहाँ परपेंडिकुलर डालें, ये 2 है कोऑर्डिनेट x, और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 20 है, ठीक? इसी तरह से ये पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर डालें, इसमें x कोऑर्डिनेट 4 है, B से परपेंडिकुलर डाल दें, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 4 होगा, ठीक? और इधर से परपेंडिकुलर डालें, y कोऑर्डिनेट 40 है। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ डेल्टा y, 40 माइनस 20, ठीक? यानी हम 2 पॉइंट चूज करें, इनसे ये परपेंडिकुलर डालें, यहाँ पर ये ट्रायंगल बनाए, ऐसे ट्रायंगल बनाने के बाद स्लोप क्या होगा, BC अपॉन AC। BC कितना होगा, डेल्टा y। डेल्टा y का मतलब है
कि 40 माइनस 20, यहाँ से B से देख ले, ये 40 है, C यहाँ पर 20 है, तो 40 माइनस 20 ये B से C तक की लेंथ। फिर A से C चेक कर लें, तो C यहाँ पर कितना है 4, A कितना है 2, तो 4 माइनस 2, तो ये 20/2 यानी कि स्लोप कितना आया 10 आया। अब ये ग्राफ अगर आप देखें, हमने सेम डाटा लिए हैं, वहां पर हमने बीच में ये जो एक्स एक्सिस पर तो वही दिख रहे होंगे आपको 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमने वाई एक्सिस पर बीच में एक एक पॉइंट और ले लिया है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और 25 ऐसे ले लिए हैं। वहां 1 पर 10 था, यहाँ पर हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है ये वाला, पहले आप लाइन को चेक करें ओ से पी तक, ये वाली लाइन, ठीक। और इस लाइन के ऊपर कोई 2 पॉइंट चूज कर लें, जैसे हमने वहां लिए हैं, एक पॉइंट ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले, ए बी लें 2 पॉइंट, और इससे यहाँ परपेंडिकुलर डालें, ये परपेंडिकुलर डालें, ठीक, इधर परपेंडिकुलर डाल दें, इधर परपेंडिकुलर डालें, और अपना राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर लें। अब इसका स्लोप, किसका स्लोप, ओ से पी तक का स्लोप ऑफ ओ पी क्या होगा, BC/AC, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर BC चेक करें, B से यहाँ सामने लाइन देखें कितनी है 20, C के सामने लाइन देखें यहाँ कितनी है 10, 20 में से 10 को माइनस कर दें तो ये आ गया BC 20 माइनस 10। अब एक्स एक्सिस चेक करें, ये परपेंडिकुलर डाला ये 4 है, A से परपेंडिकुलर डाला ये 2 है, तो 4 माइनस 2, 4 में से 2 माइनस कर दिया तो इसका स्लोप 5 आ गया, ठीक, ये माइनस कर लें। अब जरा एक लाइन हमने इस पर और ली है OQ, इस पर भी हमने स्लोप चेक किया, ये एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, यहाँ सामने ये 45 है, इसके सामने यहाँ पर 30 है, तो ये BC कितना हो गया 45 माइनस 30। यहाँ देखें बेस इसका, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस ये सामने यहाँ 3 है और A के नीचे यहाँ पर 2 है, तो x एक्सिस पर 3 माइनस 2 होगा और y एक्सिस पर 45 माइनस 30 होगा, तो ये 15/2 स्लोप कितना आया 15 आया। अब थोड़ा सा ध्यान दें, जो हमारी ये लाइन थी यहाँ पर, हम यहाँ पर इसको डिस्कशन कर रहे हैं इन तीनों लाइनों का, वो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमने वो लाइन OP ली है, वो OQ ली है, इस लाइन को हम जो है वो DD ले रहे हैं, ठीक, OD। ये लाइन जो जा रही है, ध्यान देना, ये O से D तक की लाइन के नीचे लाइन OP है, ठीक है, ये वाली लाइन OP, O से P तक की, और इस लाइन के ऊपर लाइन OQ है, ये OQ है, ठीक है। जो लोग एंगल को समझते हो, ये एक्स एक्सिस के साथ, फिलहाल समझें, एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल ये बना रहा है, O से D तक की लाइन हमने जो रेड कलर से यहाँ पर बनाया है, ये एंगल बना रहा है, इसका ये एंगल है और ये एंगल ये वाला है, ठीक है। तो एंगल समझते होंगे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री जो आप बनाते हैं, तो जो लाइन ये है इसका एंगल कम है इससे, इसका स्लोप भी कम है, इसका स्लोप OP का देखिए कितना आया 5, और इसका स्लोप कितना आया 10, इसका स्लोप 10 आया, इसका 5 आया, और ऊपर वाली लाइन का स्लोप 15 आया। सबसे ज्यादा एंगल इसका है 15, तो इसका स्लोप भी ज्यादा है, इसका स्लोप कम है सबसे, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन एक्स एक्सिस के जितना नीचे ज्यादा इंक्लाइंड होगी, जैसे ये लाइन ये है, ये O से P लाइन है, ये OQ है, ये एक्स एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड है, इसका स्लोप उतना ही कम होगा, और जितना ये एक्स एक्सिस से बड़ा एंगल बनाएगी ऊपर को होगा, उसका स्लोप उतना ही ज्यादा होगा, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, अब अगर मान लीजिए ये OP है, इसका एंगल कम है, अब लाइन हम बिल्कुल पैरेलल कर लें एक्स एक्सिस के, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कर देंगे तो इसका स्लोप 0 होगा, क्योंकि ये लाइन जो आपकी आ रही है, ये जैसे जैसे नीचे आएगी स्लोप डिक्रीज होगा, होते होते यहाँ पर स्लोप 0। और एक बात समझ लें, हम स्लोप लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये जो B और C है अगर पैरेलल कर देंगे तो BC 0 हो जाएगा, इस पर आएगी नहीं परपेंडिकुलर लाइन, तो यहाँ 0 डाल देंगे तो 0/समथिंग 0 आएगा, तो इसका स्लोप 0 होगा। जैसे जैसे लाइन ये इंक्रीज होगी, इसका एंगल बढ़ेगा और इसका स्लोप बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो जाएगा।
ठीक, तो अगर ये लाइन ऐसे ड्रा हो तो इसका स्लोप इनफाइनाइट होगा, इसको हम अनडिफाइंड भी बोलते हैं, अनडिफाइंड, ठीक है ना, इसका स्लोप इनफाइनाइट हो गया। तो अब स्लोप आप समझ गए होंगे कि जब कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप जीरो होगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा स्लोप इंक्रीज होगा, और अगर ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया तो स्लोप इनफाइनाइट। दूसरी पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो स्लोप आपका आता है, अगर उसमें एंगल 0 से 90 डिग्री तक हो, अगर स्लोप में एंगल 0 से 90 डिग्री तक हो तो स्लोप पॉजिटिव होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। एंगल जो है अगर 0 से 90 है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये लाइन ड्रा की है कोई, यहाँ पर चेक करें, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, इसका स्लोप पॉजिटिव है ओपी लाइन का। लेकिन अगर हम ऐसे लाइन ड्रा कर दें, ध्यान देना, ये लाइन ऐसे आ गई है, और हमेशा एंगल ध्यान देना हम प्लस एक्स एक्सिस से बनाएंगे, इधर प्लस एक्स, तो एंगल ये होगा, ये वाला। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एंगल 90 ऐसे होता है, और अगर ऐसे हो जाएगा तो 90 से बड़ा हो जाएगा। इधर अगर लाइन होगी तो 90 से कम होगा। जब 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, जब 90 है तो स्लोप इनफाइनाइट होगा, जब एंगल जीरो है, जीरो इसका होगा, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रही, जीरो, ये कितना बना रही, ये यहाँ 90 बना रही है, और ये लाइन पैरेलल है इसलिए इसका स्लोप जीरो है। तो 90 तक स्लोप इनफाइनाइट हुआ, लेकिन जैसे ही ये 90 से बड़ा होगा स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। तो जब भी यहाँ पर देख लिया करें, अगर ये थीटा ग्रेटर देन 90 है तो ये लाइन हमारी जो है वो हम ए बी लिख रहे हैं, स्लोप ए बी का नेगेटिव होगा। अगर जरूरत पड़े तो नोट करना कॉपी में, स्लोप ऑफ ए बी माइनस में आएगा। तो नेगेटिव स्लोप का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक, अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये समझ लें कि अगर कोई लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है, जिसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी, अगर कोई लाइन कर्व है, देखिए ये लाइन कर्व है, ऐसी कंडीशन में अगर आपको स्लोप निकालना है तो हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, इसमें स्ट्रेट लाइन जो होती है इसमें आप कहीं पर भी पॉइंट ले लें, वो जो स्लोप आएगा वो ये ए और बी कहीं पर भी ले लें, पूरी लाइन का स्लोप एक जैसा होगा। इसको हम कहेंगे कि इसका स्लोप कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होता है। आप पॉइंट यहाँ चूज कर लें, यहाँ चूज कर लें, कहीं पर भी ए बी ले लें, स्लोप एक ही निकलेगा। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, ये पॉइंट आप नोट करें वहां पर। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट वेरिएबल नहीं होता है। लेकिन अगर कोई कर्व है, ये इसको समझें यहाँ पर, तो इसका जो स्लोप होगा वो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट डालकर तब स्लोप हम निकालेंगे। जैसे हमें मान लीजिए यहाँ पर स्लोप निकालना है, तो इस पर लाइन को टच करते हुए उसी पॉइंट को एक लाइन खींच दो, और फिर एक्स एक्सिस के साथ एंगल चेक करो, ये एंगल 90 से कम है, इसका स्लोप पॉजिटिव है। ठीक, इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है, इस पर स्ट्रेट लाइन ही है, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका स्लोप हमने देखिए पॉजिटिव लिख दिया, इसका स्लोप जीरो है क्योंकि ये लाइन पैरेलल आ गई एक्स एक्सिस के। यहां पर चेक करना है तो ऐसे टेंजेंट डालो, ध्यान से देखो, ये थीटा 90 से एंगल बड़ा है, एंगल को थीटा से लिखते हैं। जो लोग ये 9th क्लास उसके लिए है, अगर ट्रिग्नोमेट्री जिसको आती है वो ध्यान रहे उनको कि स्लोप tan थीटा होता है। थीटा अगर जीरो है तो tan जीरो जीरो होता है, tan 90 इनफाइनाइट होता है। लेकिन फिलहाल जो ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानते हैं वो ऐसे ही निकालें। ठीक, फिर हम इसको यहाँ पर एक ग्राफ बना रहे हैं कर्व का। देखिए, इसका स्लोप पॉजिटिव, इसका स्लोप जीरो, इसका स्लोप नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये थीटा ग्रेटर देन 90 है। ठीक, अब देखिए हम एक कर्व ऐसे ही बना ले रहे हैं यहाँ पर, और हम डिफरेंट पॉइंट पर चेक करेंगे कि स्लोप कैसा होगा। जैसे ये ए पॉइंट लेते हैं, बी पॉइंट लेते हैं, और इसको बहुत ठीक से आप समझें, और जरूरत पड़े तो जरूर नोट करें। डी पॉइंट लें, ई पॉइंट लिया, एफ लिया, इन सभी पॉइंट पर हम स्लोप को चेक करेंगे। देखिए, अगर हम ए पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ टेंजेंट डालें, ये टेंजेंट आया,
इसका ये थीटा लेस देन 90 है, इसलिए इस पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव है। ठीक, बी पॉइंट पर देखें, बी पॉइंट पर यहां पर देखिए ये एंगल आया, ये यहाँ टेंजेंट डाल दो, टच करते हुए टेंजेंट। ठीक, यहाँ ध्यान दें, ये एंगल जो आ रहा है हम इसको θ1 लिख रहे हैं, एंगल को लिखते हैं थीटा से, ध्यान रखें, कोई कंफ्यूजन नहीं, जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री उसको थीटा से लिखा है। ये जो एंगल आया है इसको हमने θ2 से लिखा है। यहाँ ध्यान दें, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इसका एंगल कम होगा, डिक्रीज होगा, ये और कम हो गया तो इसका स्लोप डिक्रीज होगा। जितना एंगल कम उतना स्लोप कम। तो यहां से यहां तक आने में ये ओरिजिन है, O to C आने में स्लोप डिक्रीज हो रहा है और इस पॉइंट पर स्लोप 0 होगा क्योंकि ये लाइन पैरेलल हो गई, इसका स्लोप 0। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आती है तो स्लोप 0 होगा, यहां पर स्लोप डिक्रीज होगा और पॉजिटिव है, नेचुरल है, यहाँ 0 है तो धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके बाद इस पॉइंट पर टेंजेंट डालें डी पर, ये आया, देखिए ये एंगल थीटा 90 से ग्रेटर देन है, जैसे 110 आ गया, 120 आ गया, तो इसका स्लोप इस पॉइंट पर स्लोप नेगेटिव, यहां पर स्लोप नेगेटिव। ई पॉइंट पर फिर ऐसे टेंजेंट डालें, इसका स्लोप 0। इस पॉइंट पर ऐसे टेंजेंट डालें, ये समझ में आ गया तो चैप्टर लग जाएगा। देखिए स्लोप पॉजिटिव। ठीक, यहां से एंगल देखा करें एक्स एक्सिस, ऐसे ये एंगल हमेशा जो लाइन ये एक्स एक्सिस होती है इससे हम एंगल जो लाइन होती है ऐसे मेजर करते हैं, अगर ऊपर को पॉजिटिव, अगर नीचे कोई लाइन होती है तो इसको नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है ना, ये ऐसे एरो लगाते हैं। तो स्लोप समझ गए होंगे, इतने कंक्लूजन निकल रहे हैं। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, स्लोप निकालने के लिए उसके ऊपर हम 2 पॉइंट चूज करते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर परपेंडिकुलर अपॉन बेस से हम स्लोप निकालते हैं और स्लोप स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट रहेगा। कर्व का स्लोप वेरी करेगा। ठीक, हर पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है वहां पर आप स्लोप निकालना है, वहां पर टेंजेंट डालें और एंगल चेक करें। अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव है, अगर एंगल 0 है यानी कि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 होगा, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप इनफाइनाइट होगा। ठीक है ना, अगर एंगल 90 से बड़ा बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ तो स्लोप निगेटिव होगा। हाँ, अब आप स्लोप को समझ चुके हैं, हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का डिस्कशन करेंगे। देखिए, पहले बिल्कुल सिंपल केस कि कोई बॉडी या पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट होकर वो हमेशा फॉरवर्ड को ही जा रही है, यानी आगे की तरफ जा रही है, रिटर्निंग नहीं हो रही है। ऐसा ये भी हो सकता है कि इसका मतलब है कि स्पीड इसकी कांस्टेंट हो और स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज नहीं हो। अगर डिक्रीज होगी तो धीरे धीरे रुकेगा और फिर रिटर्निंग भी पॉसिबल है। डिक्रीज भी हो सकती है लेकिन रुके, रिटर्निंग ना हो, यानी कि बॉडी कैसी हो, हमेशा आगे की तरफ जाए, यानी मोशन इन वन डायरेक्शन है इन स्ट्रेट लाइन, देन नो चेंज इन डायरेक्शन, और कोई भी डायरेक्शन का चेंज ना हो। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो दोनों सेम क्वांटिटी आती है जब तक बॉडी फॉरवर्ड जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम हो या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम हो, वो ग्राफ सेम होगा। डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ विल बी सेम। इस चीज का ध्यान, यानी जब तक बॉडी फॉरवर्ड जाएगी, अगर रिटर्निंग हुई तो आप अच्छी तरह से जानते हैं डिस्प्लेसमेंट चेंज होने लगेगा, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज होगा। तो एक पॉइंट तो ये ध्यान रखें। दूसरी बात देखें, जब हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कोई लाइन प्लॉट करते हैं ग्राफ, तो नेचुरल है कि अगर हम इसमें स्लोप निकालना चाहें तो हम 2 पॉइंट चूज करेंगे, जैसा कि हमने अभी बताया, एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, यहां से परपेंडिकुलर डाला और ये ट्रायंगल बनाया। अब स्लोप के लिए आप क्या लिखेंगे, स्लोप को परपेंडिकुलर बीसी अपॉन बेस एसी, बीसी अपॉन एसी। ये बीसी जो है, ध्यान दें, इधर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस पर, और जो ए से सी तक की डिस्टेंस है वो यहां से टाइम देगी। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देगा, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम होता है। अगर स्पीड हुआ तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉरवर्ड है तब कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ गए होंगे ये बात, ठीक। तो दूसरा एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ध्यान रखें कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप वेलोसिटी देगा। हमने यहाँ नोट किया है, इसके जो मेन पॉइंट है वो नोट कर लेना। हेंस स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ठीक। तीसरा पॉइंट, अगर स्लोप पॉजिटिव है, जैसा कि अभी आपने देखे हैं कई ग्राफ बनाते समय, स्लोप पॉजिटिव का मतलब है कि वेलोसिटी पॉजिटिव, और वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब आप अच्छी तरह से समझ लें। अगर आपने यहाँ ओरिजिन लगाया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई ले रहे हैं, ये एक्स एक्सिस, कोई पार्टिकल सीधे आगे जा रहा है, ऐसे इधर फॉरवर्ड जाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, अगर वापस आएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो इधर जाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव, तो स्लोप अगर पॉजिटिव आता है देन द बॉडी मूविंग अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट है, इससे बॉडी हमेशा अवे यानी दूर जाएगी। इफ स्लोप नेगेटिव, इसका मतलब है कि बॉडी मूव्स टूवर्ड्स रेफरेंस पॉइंट, लिखा है बॉडी मूव्स टूवर्ड्स रेफरेंस पॉइंट, इसका मतलब बॉडी रिटर्निंग होगी। तो वेलोसिटी पॉजिटिव का स्लोप, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव का क्या मतलब है कि बॉडी रेफरेंस पॉइंट यानी ओरिजिन से दूर जा रही है। वेलोसिटी नेगेटिव का यहाँ प्लस एक्स की तरफ, वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब रिटर्निंग हो रही है यानी कि ओ पॉइंट पर वापस आ रही है। ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखें तो ग्राफ में आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला केस लेते हैं कि पोजीशन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम, बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ऐसा जब ही हो सकता है जब बॉडी रेस्ट में हो, जैसे ये पेन रखा है, ये रेस्ट में है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ऐसे ग्राफ को दिखाने के लिए इसमें जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका मीनिंग है कि जब टाइम 1 सेकेंड है तब हमने यहाँ 50 लिया है, मीटर में है, यूनिट को देखें, ये डिस्प्लेसमेंट लिखा है। जब 1 सेकेंड है तब भी डिस्प्लेसमेंट 50 है, जब 2 सेकेंड हुआ तब भी डिस्प्लेसमेंट 50 है, जब 3 सेकेंड है तब भी डिस्प्लेसमेंट 50 है। इसका मतलब बॉडी रेस्ट में है, और बॉडी रेस्ट में है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो वेलोसिटी कितनी हुई? 0। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका स्लोप 0 है क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ऐसी कंडीशन में स्लोप 0 हो। हाँ, अब आप सेकंड केस देखें, इसमें दिया है कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है, पहली बात तो रिटर्निंग नहीं होगी क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, और हमेशा बॉडी फॉरवर्ड जाएगी और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी। जैसे पहले यहाँ पर चेक करें, हमने यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट बनाया है और नीचे यहाँ पर टाइम लिया है, ठीक। यहाँ ये सेकंड में लिखा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम एस लिख दे रहे हैं, ठीक। वैसे वेक्टर भी लगा देते हैं हायर उसमें। 1 सेकेंड में कहाँ पर है? 10 मीटर तक। 2 सेकेंड में कितना चला? 20। इसका मतलब 0 से 1 सेकेंड तक 10 मीटर चला। फिर 1 से 2 सेकेंड यानी कि सेकेंड वाले सेकेंड में फिर 10 चला, तो 10 + 10 20 हो गया। थर्ड सेकेंड में 30, 4 सेकेंड में 40, फिफ्थ में 50। तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसी कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। द डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस बाय सेम अमाउंट इन ईच सेकेंड, हर सेकेंड में सेम अमाउंट में इंक्रीज होगा डिस्प्लेसमेंट। ये मेन पॉइंट है, इनको जरूर नोट करना, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में सो द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, ऐसे में ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक। कब? जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी रेस्ट में है तो ऐसे स्ट्रेट लाइन, वो भी था पैरेलल। यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो इंक्लाइंड होगा किसी एंगल से, और आप ये भी जानते हैं कि जितना एंगल यहाँ पर कम होगा, स्लोप कम होगा, उतनी वेलोसिटी कम होगी। जितना एंगल ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक। दिस इज कॉल्ड, इस तरह का जब कोई स्ट्रेट लाइन बनता है तो ये रिलेशनशिप लिनियर कहलाता है। लिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। दिस इज कॉल्ड लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी s प्रोपोर्शनल t, यानी कि y अगर यहाँ पर लिखें x यहाँ, तो y प्रोपोर्शनल x, ठीक है ना। तो स्लोप की बात से यहाँ ध्यान रखना, ग्रेटर द स्लोप हायर द वेलोसिटी, मोर इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। इसमें किसका स्लोप ज्यादा है? v2 का। इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, v2 ग्रेटर देन 1 होगा, v1 होगा। इसकी वेलोसिटी ज्यादा, v2 ग्रेटर देन v1। इसका ये ज्यादा इंक्लाइंड है, ये कम इंक्लाइंड है। इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कम है v1 का, v2 का एंगल ज्यादा है, तो v2 ग्रेटर देन v1 होगा।
इस तरह से आप ग्राफ को तुरंत देखकर बता देंगे कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी कम है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है। और हमने अभी बताया था कि अगर इस तरह की लाइन है, इसका एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 है, ऐसे में स्लोप नेगेटिव होगा, और स्लोप अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव होगी। और हमने इसको निकाल के भी यहाँ दिखाया आपको। क्या करें? 2 पॉइंट चूज करें, ट्रायंगल बनाएं, इधर परपेंडिकुलर डालें, यहाँ परपेंडिकुलर डालें, नीचे परपेंडिकुलर डालें और स्लोप निकालें। तो परपेंडिकुलर AC है, बेस BC है। चेक करें, टाइम हमेशा इंक्रीज होगा। जब BC लिखेंगे आप तो टाइम में 2 - 1 करेंगे। ये यहाँ 1 सेकेंड है, यहाँ 2 सेकेंड लिया है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, यहाँ पर 10 मीटर है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि इसका मतलब रिटर्निंग है, क्योंकि 1 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट 10 है और फिर 5 पर आ गया वो। ये पोजीशन भी कहते हैं, पोजीशन है, स्ट्रेट लाइन है ना। तो यहाँ पर यानी कि इस पोजीशन पर है, A पर वो 10 मीटर पर है, B पर 5 मीटर पर है। जैसे यहाँ पर निकालते हैं ना, 1 सेकेंड में कहाँ है? 10 मीटर पर। 2 सेकेंड में कहाँ है? 20 पर। 3 में कहाँ है? 30 पर। अगर बोले 2 से 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो यहाँ से चेक कर ले, 10 मीटर है। तो जरा ध्यान दें AC पर। यहाँ पर जब 2 सेकेंड है तब कितना है? कहाँ पर है? वो 5 मीटर पर है। ये पोजीशन कही जाएगी, पोजीशन 5 पर है। और जब 1 सेकेंड पर है तब पोजीशन कितनी है? 10 है। तो 5 - 10 नेगेटिव में। ध्यान रखें, जब ऐसे लाइन हो तो स्लोप नेगेटिव होगा, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, और वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब है कि वो रेफरेंस पॉइंट पर वापस आ रहा है, रिटर्निंग है। हाँ, अब जरा इस ग्राफ को आप ध्यान से देखें। इसमें ये स्ट्रेट लाइन गई है OA, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। यहाँ पर ये टाइम है सेकंड में, और ये डिस्प्लेसमेंट है जिसको हमने यस लिख दिया। यहाँ O से A, और यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ O से A तक वेलोसिटी पॉजिटिव है। आप वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं फॉर OA। OA के लिए अगर वेलोसिटी निकालनी है तो यही 2 पॉइंट ले लेना है, ठीक। एक पॉइंट A ले लिया, इस पर एक पॉइंट B ले लो, और यहाँ पर C ले लो। ये देखिए हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया। नीचे 4 सेकेंड है, इससे यहाँ पर 2 सेकेंड है। तो स्लोप कितना होगा? वही वेलोसिटी देगा स्लोप इसका जो है वो AC परपेंडिकुलर और बेस BC। तो A से C तक, ठीक, यहाँ से नाप लें। ये 50 है, ये 25 लिया है, तो 50 - 25 अपान ये 4 - 2 यानी कि 2 आएगा, ठीक। तो ये 12.5 मीटर पर सेकंड ये स्लोप आ गया, और ये वेलोसिटी होगी, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। यहाँ पर ध्यान दें, जब ये A से यहाँ पर पॉइंट हम जो है वो D ले रहे हैं, तो A से D की जो लाइन है इसका स्लोप नेगेटिव है। इसका मतलब ये वेलोसिटी नेगेटिव है। आप कहीं भी यहाँ पर पॉइंट ले लें E और इसका स्लोप निकाल लें। अब हम यहाँ निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ AD। देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर डालें, ये ट्रायंगल ले रहे हैं, कहीं भी ले लें 2 पॉइंट, एक A ले लिया, एक E ले लिया। सामने यहाँ पर वही होगा आपका, नीचे ये टाइम होगा। टाइम कितना है यहाँ पर? 6। देखिए बॉडी आगे जा रही है, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट देखिए ध्यान से इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक रिटर्न होने लगा क्योंकि वापस आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट यानी ऊपर जाएगा ग्राफ तो ये क्वांटिटी बढ़ेगी, नीचे आएगा ग्राफ तो ये क्वांटिटी कम होगी, ठीक है ना। तो टाइम पर पहले ध्यान दें, टाइम यहाँ पर कितना था? 4 सेकेंड, फिर कितना हो गया? 6। तो फाइनल माइनस इनिशियल, 6 - 4। फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है या पोजीशन कितनी है? 25। इनिशियल कितनी है? 50। तो नेचुरल है, ये हमने इस तरह से वैल्यू ली है कि ये नेगेटिव में आ गई, -12.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ध्यान दें, वैसे प्रैक्टिकली कभी सडन चेंज वेलोसिटी का नहीं होता है। यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव थी, इसके बाद तुरंत नेगेटिव हो गई। ऐसा जब होगा, जैसे आप किसी बॉल ले लें और बॉल को दीवार पर मारे ऐसे, तो आगे की तरफ जा रही है और उसके बाद तुरंत रिटर्न हो गई, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। और भी एग्जाम्पल होते हैं, अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप बॉल होता है, जैसे आप बॉल को ऐसे ड्रॉप करें, नीचे वेलोसिटी पॉजिटिव मान लें,
और स्ट्राइक करने के बाद तुरंत ऊपर, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, जबकि हमने डाउनवर्ड पॉजिटिव माना, अपवर्ड को नेगेटिव ले लिया। तो ये जो कंडीशन है आपकी, ये नेगेटिव वेलोसिटी, ये पॉजिटिव वेलोसिटी, स्लोप इसका नेगेटिव आएगा। ये रिटर्न कर रहा है कि बॉल स्ट्राइक करके वापस आ गई, कहीं से भी जो है रुक गई, रुकने के बाद जस्ट स्ट्राइक की, वापस आई। देखिए जब स्ट्रेट लाइन मोशन भी होगा, यहाँ ध्यान दें जरा, जब कोई पार्टिकल आगे जा रहा है, ठीक, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, रिटर्निंग जब ही होगी जब इसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो और फिर वापस आए। लेकिन यहां पर स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये जब भी पॉसिबल हो सकता है जब बॉल स्ट्राइक करके तुरंत वापस आए, इस तरह से नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि इसमें आप पीछे की तरफ फोर्स लगाएं तो बॉडी धीरे 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 रुकेगी। रुकने का मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है, ठीक है ना। और तभी रुकने के बाद तभी रिटर्निंग होगी। ये केस जब भी बनेगा, ध्यान रखना, ये ग्राफ जब भी पॉसिबल है जब सडन चेंज हो, जैसे बॉल आया और कांस्टेंट वेलोसिटी हो। हालांकि जब आप वर्टिकल से स्ट्राइक करते हैं तो ध्यान रखना अच्छी तरह से कि वर्टिकल से स्ट्राइक करने पर स्पीड बढ़ती है, उसका ये ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। केस होता है रिटर्न करने के बाद वेलोसिटी नेगेटिव, लेकिन ये ग्राफ नहीं होगा, उसको नहीं लिखना कभी। ये जब भी पॉसिबल हो सकता है ग्राफ जब कैसे कोई टेबल है और टेबल का जो सरफेस है वो स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है। आप एक वेलोसिटी से आपने चला दिया, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। जब भी ये स्ट्रेट लाइन होगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो बॉल जो है वो टेबल पर, फ्रिक्शनलेस टेबल पर स्ट्रेट लाइन में जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, और स्ट्राइक करने के बाद तुरंत वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये केस बनेगा। इस टाइप का ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। क्यों? क्योंकि यहां पर ये स्लोप इनफाइनाइट है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी इनफाइनाइट, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। टाइम हमेशा इंक्रीज होता है, ठीक है ना। और अगर इस टाइप का कोई ग्राफ बनता है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान दें, अगर ऐसी कंडीशन में किसी पॉइंट पर अगर पूछा जाएगा तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी पूछेंगे, क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है। जैसे आप स्कूटर चलाते हैं तो पहले रेस्ट में है, फिर स्पीड बढ़ा दी, साइकिल चलाने में स्पीड बढ़ा दी, तो हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी अलग अलग होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर इस पॉइंट पर कोई पूछे कि ये पॉइंट पर वेलोसिटी बताओ, तो ऐसे में यहाँ पर टेंजेंट डालें। ये देखिए हमने टेंजेंट डाल दिया, ठीक। और तुम्हारे में ग्राफ गिवन होगा, इस टेंजेंट जो डाला है इस पर कहीं पर भी 2 पॉइंट चूज कर लें। नीचे वहां पर देखें डाटा दिए होंगे, ये 2 सेकंड है, और यहाँ पर चूज करें, यहाँ 4 सेकंड, कहीं भी ले लें 2 पॉइंट। एक हमने P ले लिया, एक Q ले लिया, और यहाँ से फिर ये परपेंडिकुलर डालें, यहाँ पर ये R ले लिया, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ से हम स्लोप निकालें, ठीक। तो यहाँ पर हम कुछ एज्यूम कर ले रहे हैं, पोजीशन मान लीजिए 50 मीटर है, और यहाँ पर जो पोजीशन है वो मान लीजिए आपका 80 मीटर है। तो ऐसे में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप, इस पॉइंट पर, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, इसी को वेलोसिटी भी बोल देते हैं। इसकी रीडिंग स्कूटर में जो आपका स्पीडोमीटर लगा होता है, वो ध्यान रहे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही देता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी देता है। तो यहाँ पर स्लोप कितना होगा? ध्यान दें, परपेंडिकुलर QR डिवाइडेड बाई बेस PR। तो QR कितना है? 80 माइनस 50, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 80 माइनस 50 यानी 30, टाइम 4 माइनस 2 यानी 2, यानी 15 मीटर पर सेकेंड। ये स्लोप आया, इसका मतलब ये वेलोसिटी होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट A पर, ये वेलोसिटी आ गई, ठीक। तो इस ग्राफ में और इसमें क्या फर्क है? इनमें, इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी है, उसमें वेलोसिटी वेरिएबल है। अब एक बात और ध्यान रखना यहाँ, जैसे अगर कभी भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस, ध्यान रहे हम डिस्प्लेसमेंट को यस लिख रहे हैं, वर्सेस टाइम, नोट करें तो आप पूरा डिस्प्लेसमेंट लिखना। ग्राफ अगर इस तरह का दिया है तो यहाँ ठीक से इस पॉइंट को चेक कर लें। अगर इस पॉइंट पर देखें स्लोप, तो एंगल ये है, ये वाला एंगल हम θ1 लिख रहे हैं।
इस पॉइंट पर पूछा है, ये ए पॉइंट पर निकाला, इस पॉइंट पर स्लोप डालिए टेंजेंट, ये एंगल θ2 अच्छी तरह से देख लें और इसको जरूर नोट करना, θ2 ग्रेटर देन θ1 है। इसका मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा है। स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। और यहाँ पर स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इसका मीनिंग है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह का ग्राफ जब भी बना होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो जैसे वेलोसिटी 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, बढ़ती जा रही है, तब ग्राफ ऐसे बनेगा। आगे आप देखकर बता सकते हैं, अगर कोई ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट लिखा हमने, इस तरह का बनेगा, अच्छी तरह यहां स्लोप डिक्रीज हो रहा है, चेक कर लें। अगर ए पॉइंट पर स्लोप देखेंगे तो ये एंगल आया, अगर यहां स्लोप देखेंगे तो एंगल और कम हो गया, यहां पर ऐसे आ गया तो स्लोप जीरो हो गया, नेचुरली जीरो हो गया यहाँ पॉजिटिव से, और स्लोप पॉजिटिव भी है पहली बात, ठीक है ना, वो भी ध्यान रखना, यहां पर भी स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ अच्छी तरह से इस ग्राफ को समझें, इसका मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही तो वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे स्लोप कम हो रहा है, वेलोसिटी, ये केस मालूम कब होगा, जैसे कोई स्ट्रेट लाइन में जा रहा है आगे की तरफ और आपने पीछे को फोर्स लगा दिया, अभी वेलोसिटी 100 है स्पीड, फिर 80 हो गई, फिर 60 हो गई, फिर 40 ऐसे कम हुई और रेस्ट में आ गया, यहाँ पर रेस्ट में आ गया, यहाँ वेलोसिटी जीरो। फिर अगर तब भी आप फोर्स लगाए हैं बैक साइड, लेकिन व्हीकल कभी नहीं आता, जैसे व्हीकल में आपने ब्रेक लगा दिया वो तो रुक जाएगा, लेकिन अगर कोई ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है, स्पीड बढ़ रही है, या किसी बॉडी में आपने पीछे की तरफ स्ट्रिंग को अटैच करके पीछे को खींच रहे हैं, तो स्पीड कम होगी, कम होने के बाद यहाँ रुकेगा, और रुकने के बाद जब वापस होगा तो ऐसे ग्राफ बनेगा। वापसी के टाइम पर यहाँ चेक कर लें, स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, इस यहां से यहां तक रिटर्निंग है, ऐसा ग्राफ बनेगा, कभी रिटर्निंग नहीं होगा। तो हम ये 2 पॉइंट और आपको दे रहे हैं, इसको ध्यान रखना, ऐसे ग्राफ बना है तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग, और ऐसे ग्राफ बना है तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग, और इसका मतलब जब वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगी तभी रुकेगी बॉडी और तभी उसकी रिटर्निंग होगी, यहाँ पर जब स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो एंगल है थीटा वो ग्रेटर देन 90 हो गया, इसलिए यहाँ पर स्लोप नेगेटिव हो गया है। और एक बात ध्यान दें, जब टाइम हमेशा आगे बढ़ेगा, यहाँ पर इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट इतना है, ये डिस्प्लेसमेंट देखिए बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ मेजर कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर, टाइम को कहाँ पर लिया है, एक्स एक्सिस पर। जैसे कोई बॉडी आगे जा रही है, जितना डिस्प्लेसमेंट है मेजर करते जाएं, यहाँ पॉइंट लगाते जाएं और टाइम को यहाँ नोट करते जाएं, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, लेकिन ये फिर वापस आने लगा, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस टाइम पर वो यहाँ पर है, और टाइम जब बढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट देखिए ये नीचे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ डिक्रीजिंग है। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजिंग का मतलब रिटर्निंग है, यानी कि पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ रहा है। तो अच्छी तरह से क्या कंक्लूजन निकला, अब कंक्लूजन ध्यान से सुने। If the displacement time graph of an object is a straight line parallel to the time axis, पहला केस, इसका मतलब बॉडी स्टेशनरी है, रेस्ट में है। If graph is a straight line inclined to the time axis, motion with कैसा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। If graph is a curve, then motion non uniform velocity, ये नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म, ठीक। इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, यानी कि टेंजेंट टू द कर्व एट दैट इंस्टेंट गिव्स द वेलोसिटी, स्लोप क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का वेलोसिटी देगा। इफ स्लोप पॉजिटिव, इट रिप्रेजेंट पार्टिकल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी मोशन ऑफ द पार्टिकल अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन मतलब रेफरेंस पॉइंट। इफ स्लोप नेगेटिव, इट रिप्रेजेंट मोशन टूवर्ड्स ओरिजिन, रिटर्निंग हो रही है, ठीक। अगर knowing the velocity of object at different instant from the displacement time graph, the velocity time graph can be drawn। हाँ, अगर आप किसी ग्राफ से वेलोसिटी पता कर लें तो फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आप प्लॉट कर सकते हैं।
और 2 पॉइंट और ध्यान रखना, इसका मतलब स्लोप इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, इसका मतलब स्लोप डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, और इसमें रिटर्निंग पॉसिबल है, इसमें रिटर्निंग पॉसिबल नहीं है। तो ओके स्टूडेंट, ये हमने आपको काफ़ी डिटेल में और बहुत क्लियर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का डिस्कशन कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।